जहानाबाद के मखदूमपुर में भगदड़ में 7 लोगों की मौत। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर जुटी मंदिर में भारी भीड़। जहानाबाद के वाणावार सिद्धेश्वर धाम में सावन पर जल चढ़ाने जुटे थे श्रद्धालु। सीढ़ी के पास भगदड़ होने से कई लोग दब गए, जिनमें 5 लोगों की मौत हुई। जयपुर के कानौता बांध में नहाने गए 5 लड़के डूबे। तलाशी अभियान जारी। राजस्थान में बाढ़ बारिश से कल हुई 16 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के ऊना में 3 लोगों की मौत। बाथरी गांव में अचानक आई बाढ़। स्वान नदी के हुमखट का हिस्सा टूटने से गई जान। ऊना में भारी बारिश का कहर। कई बच्चे हुए लापता। पानी में बह गए वाहन। कई औद्योगिक फैक्ट्री में हुआ नुकसान। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटा। बसपा नदी का जलस्तर बढ़ गया। जमीन खिसकने से कई रास्तों पर यातायात को रोकना पड़ा। भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा निलंबित। बालटाल और पहलगाम के दोनों रास्ते खराब। अंबाला में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। कई इलाकों में भर गया पानी। अंबाला की होलसेल मार्केट भी पानी में डूबी। पटना में बारिश के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया पहाड़ी इलाकों का जायजा। जल भराव के बाद हालात का जायजा लेने निकले थे सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली में बारिश के बीच गिरी स्कूल की दीवार। न्यू अशोकनगर में स्कूल की दीवार गिरने से 6-7 वाहन दब गए। कई जगह पेड़ों को हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी की तलाश जारी। 3 से 4 पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की खबर। अनंतनाग के कोकरनाग में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान हुए थे शहीद। घुसपैठ रोकने के लिए ग्राम रक्षा दल के साथ समन्वय पर ध्यान दे रहे सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आर स्वैन ने सांबा में बीडीजी के सदस्यों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सेना के 2 जवान शहीद दीपक कुमार यादव और प्रवीण शर्मा को श्रद्धांजलि दी। अनंतनाग में मुठभेड़ में दोनों जवान हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई। राजौरी में चलाया गया चेकिंग अभियान। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी। विवादास्पद बयान पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की सफाई। बोले, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने सेना पर उठाए थे सवाल। बीजेपी नेता आरएस पठानिया ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा की। फारूक अब्दुल्ला के बयान को देश के प्रति सेना की कुर्बानी का अपमान बताया। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या से नाराज आज देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाएं होंगी प्रभावित। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी मामले को लेकर डॉक्टरों में रोष। दिल्ली में डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। मामले की सीबीआई जांच की मांग। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर गरमाई सियासत। विपक्ष ने जांच की बात कही। राहुल गांधी की संयुक्त संसदीय समिति ने जांच की मांग। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपी सेबी ने खारिज किया। कहा, आरोपों की हुई जांच। माधवीपुरी बुच ने मामलों से खुद को पहले ही अलग कर लिया। विपक्ष पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने पूछा, कांग्रेस के पीछे किसका हाथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा, क्या राहुल ने हिंडनबर्ग को हायर किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने किया डांस। किश्तवाड़ में एक शादी में चुनरी के साथ लोक संगीत की धुन पर झूमते नजर आए फारूक अब्दुल्ला। पूर्व पश्चिम सिक्किम को जोड़ने वाला इंद्राणी पुल फिर से बनकर तैयार। आज होगा पुल का उद्घाटन। बीआरओ ने बनाया है यह पुल। वाराणसी के बीएचयू गर्ल्स हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट से हुआ तेज धमाका। गुस्साई छात्राओं ने वीसी आवास का घेराव किया। अमेठी में बच्चों के बीच मामूली विवाद से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग घायल भी हुए। जौनपुर में एक लड़के को तालिबान सजा देने का वीडियो वायरल। चोरी के आरोप में लड़के के साथ हुई मारपीट। बाल भी काटे गए। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 लाख की रंगदारी न देने पर बदमाशों ने घर पर की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पीड़ित ने पुलिस में की शिकायत। पटना में करंट लगने से 17 साल के लड़के की मौत। गुस्साए परिवार वालों ने सड़क पर किया हंगामा। बिजली विभाग के खिलाफ हुई नारेबाजी। गुजरात के नवसारी में बाइक से स्टंट करने का वीडियो आया सामने। स्टंट के चक्कर में कई लड़के घायल। पुलिस से भी उलझे स्टंटबाज। हरियाणा में नामधारी डेरे के 2 गुटों में हिंसक टकराव। दोनों के बीच चली गोलियां। 6 लोग हुए घायल। मुंबई के बोरीवली इलाके में कांवड़ यात्रा पर असामाजिक तत्वों ने किया पथराव। किसी के घायल होने की खबर नहीं। जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में चर्च पर चला बुलडोजर। वन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण और धर्मांतरण करने का आरोप। मुंबई में ट्रेन की टक्कर से एक पुलिस कांस्टेबल की मौत। रेलवे ट्रैक पर कान में हेडफोन लगाकर चल रहा था पुलिस कांस्टेबल। लखनऊ में धर्मांतरण के मामले में मौलवी गिरफ्तार। लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया गया था। एक आरोपी पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। छत्तीसगढ़ में महिला की हत्या केस में पर्दाफाश। महिला के पूर्व पति और प्रेमी ने मिलकर की थी हत्या। जंगल में दफना दिया गया था महिला का शव। पेरिस ओलंपिक्स के समापन पर पीएम मोदी का ट्वीट। पीएम मोदी ने ओलंपिक्स में भारतीय दल के प्रदर्शन की तारीफ की। आगे के लिए शुभकामनाएं भी दी। पेरिस में ओलंपिक्स के आखिरी दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। पेरिस में 10,000 जवान तैनात हुए। पेरिस में आईफिल टावर पर चढ़ा एक शख्स। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा।
विनेश फोगाट की मांग पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 13 अगस्त को शाम 6 बजे सुनाएगा फैसला। विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल की मांग की है। चरखी दादरी में पहलवान विनेश फोगाट के पक्ष में उतरी खाप पंचायत। ओलंपिक में न्याय दिलाने की मांग की। विनेश के साथ साजिश का भी लगाया आरोप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर नई सरकार ने जताई चिंता। अंतरिम सरकार की कैबिनेट ने कहा इस मुद्दे पर काम चल रहा है। शेख हसीना के अधूरे भाषण में अमेरिका पर बड़ा आरोप। शेख हसीना का आरोप, सेंट मार्टिन द्वीप चाहता था अमेरिका, मैंने इनकार किया। शेख हसीना के बेटे ने किया बड़ा दावा, कहा मां के नाम से प्रकाशित इस्तीफे का बयान गलत और मनगढ़ंत। बांग्लादेश में अब सेना के काफिले पर हमला, 4 आर्मी जवान घायल, 15 लोग घायल भी हुए। गोपालगंज इलाके में सेना के काफिले पर हुआ हमला। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश भर में गुस्सा। रांची में निकाला गया आक्रोश मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने की अपील की गई। पाकिस्तान के कराची में हुआ माइनॉरिटी राइट्स मार्च। पाकिस्तान में कई धार्मिक समुदाय के लोगों ने अल्पसंख्यक अधिकार मार्च में हिस्सा लिया। लंदन की टावर ब्रिज पर पहुंचा आईएनएस तबर। भारतीय प्रवासियों ने मनाया जश्न। आईएनएस तबर भारत के सबसे पुराने युद्धपोतों में से एक है। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी आतंकी और पाकिस्तान सेना के बीच जबरदस्त झड़प, कई सैनिकों की मौत। आतंकियों ने सैन्य चौकियां कब्जाई। इजरायल की सेना ने एक और युद्धाभ्यास किया। 646वीं रिजर्व ब्रिगेड ने दुश्मन के इलाकों और पहाड़ी इलाकों में आगे बढ़ने की एक्सरसाइज की।